आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर मरकजी हुकूमत की जानिब से 7 रोजा सोग के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में नए साल की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं होगी। जराए ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर 7 रोजा कौमी सोग के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर के किसी भी सरकारी महकमे की जानिब से नए साल की तकरीबात का इनेकाद नहीं किया जाएगा। ताहम हुकाम ने कहा कि सियाहत के महकमे की जानिब से विंटर कार्निवल की तकरीबात 2 जनवरी 2024 से पहलगाम में शुरू होंगी। उन्होंने मजीद कहा कि जनवरी के वक्त में गुलमर्ग विंटर कार्निवल मनाया जाएगा। नेशनल टूरिज्म डे की तकरीब श्रीनगर में मुनक्किद की जाएगी, जबकि सोनमर्ग, दूध पथरी, लोलाब और दीगर मकामात पर भी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। कटरा रोपवे मंसूबे मामले पर आज बंद की कॉल का छठा और आखिरी दिन है। बंद कॉल की वजह से इलाके में तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रहने के साथ साथ मकामी ट्रांसपोर्ट भी लगातार मुअत्तल है। याद रहे कि एहतजाज में कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब मुजाहिरीन ने कटरा के बाजारों में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मकामी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जो कि अभी भी बंद है। एहतजाजी लोगों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है और कटरा के लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर रही है। इस एहतजाज की वजह से मुल्क भर में आने वाले अकीदतमंदों को काफी परेशानी हो रही है। हमारे नुमाइंदा सोहन कोली ने आने वाले अकीदतमंदों के साथ खास बातचीत की। आज छठा दिन है जो कि स्ट्राइक को यहाँ पे जो स्ट्राइक चल रही थी कटरा मां वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु जो है काफी ज्यादा तादाद में दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। किन किन कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि हर श्रद्धालु की ये मंशा रहती है कि नया साल है जो मां वैष्णो देवी के चरणों से शुरू किया जाए। मैं आपको बता दूं कि आज छठा दिन है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं भूख हड़ताल पे बैठे हैं और शालीमार घाट में देखा जाए तो काफी ज्यादा रेडी पड़ी दुकानदार वो सारे इकट्ठे होकर वहां पे बैठे हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए पहुंचे, आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम भावुक है, मैं रोपड़ पंजाब से हूँ। सर, दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? हमें कोई भी रास्ते में दुकान नहीं मिली, कोई घोड़े बच्चा के लिए पालकी पिट्ठू कुछ भी नहीं मिला। पैदल ही जाना पड़ा। एक बच्चा 8 साल का 30 किलोमीटर आन जान चढ़ाई उतराई पैदल करेगा तो उसको क्या हाल होगा। उसके बाद वापस आओ, ऑटो वाले पता नहीं ब्लैक में काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। स्ट्राइक के बावजूद एग्जिट गेट से बस स्टैंड का 1000 रुपया मांग रहे हैं एक बंदे का। गरीब बंदा कैसे करेगा यात्रा। मंदिर बोर्ड वालों ने तो अपना बिजनेस बना रखा है, उनको तो पैसे कमाई हो रही है, श्रद्धालु तो नहीं रुक रहे ना। पैसा किसका जा रहा है, सुविधा किसको नहीं मिल रही है। सब लोग हैरान हो रहे हैं, लेडीज हैं, बच्चे हमारे साथ। जब वहाँ पे ट्रैक पे आपने बोला गाड़ी के लिए, कौन सी गाड़ी की बात की? मंदिर बोर्ड वालों की गाड़ी जा रही है हिमकोटी के रास्ते से, जो पैदल वाला रास्ता है। वहाँ पे तो पहले तो गाड़ी नहीं जानी चाहिए, वो पैदल का रास्ता है। 2-2 मिनट बाद गाड़ी 50 की स्पीड से आ रही है, हॉर्न मार रही है। बंदा कहाँ जाए, एक तरफ खाई और बंदर है, दूसरी तरफ पहाड़ है, उनको साइड देनी पड़ती है हर 1 मिनट बाद। और वो बंदों से पैसे ले लेके ऊपर लेके जा रहे हैं 4-4 हजार रुपए उनको। सबसे पहली बात, यहाँ पे सारे आते हैं किस लिए, माता रानी के दर्शन के लिए ना। उसके अंदर अमीर गरीब छोटा बड़ा इन सब से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो हमने यहाँ पे देखा सिस्टम है, वो सिस्टम होना तो कुछ चाहिए, चल कुछ और ही रहा है कि जो जो पैसे वाले लोग हैं, बस आजकल तो सिर्फ पैसे की वैल्यू है, बाकी जो गरीब बेचारा है वो तो ऐसे ही मर जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट है जो भी, उनको ये देखना चाहिए कि पैसे, चलो ठीक है पैसे की अपनी वैल्यू, लेकिन गरीब भी तो है ना। सबको एटलीस्ट माता रानी के उस पे तो आप एक उसमें रखो ना सबको, गरीब अमीर छोटा बड़ा, उनकी तो कोई वो ही नहीं होनी चाहिए। उसका इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी इस बार हम लोगों को ना। पानी, कल हमने पानी मांगा छोटे बच्चे के लिए कि पानी दे दो, उसके सामने पानी की पूरी बॉटल्स का पैक है, बट पता नहीं वो बंदा कैसा, तो कहता नहीं मिलेगा।
कि हमने उसको कहा कि तू सिर्फ फ्री में थोड़ी ले रहे हैं भाई, पैसे ही तो दे रहे हैं, पैसे दे के ले, तू ज्यादा पैसे ले ले, पानी तो दे, कहता नहीं मिलेगा। फिर कहता ठंडी बॉटल्स है, नहीं पिया जाएगा। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मतलब इंसान यहाँ पे पानी के लिए भी मरा हुआ है। हम लोग इतने डिसअपॉइंटेड है। मैं यहाँ पे 4-5 साल बाद आई हूँ और बस बहुत ही बुरा हाल है। और पता नहीं ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कल को आएगा भी कोई माता रानी के दर्शन करने या नहीं है। इससे अच्छा है घर बैठो। कई किसान तंजीमों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है। इस बंद का आम जिंदगी पर जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। बंद के पेश नजर 108 ट्रेनें मंसूख कर दी गई है। इधर जम्मू रेलवे स्टेशन से मालवा एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन किसान आंदोलन की वजह से तकरीबन 2 घंटे की ताखीर का शिकार हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस भी किसान आंदोलन की वजह से मंसूख कर दी गई है। इसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी ज्यादा परेशानी है। परेशान हो गया मैं तो, बड़ा ज्यादा परेशान हूँ। पूरी रात का सोया नहीं हूँ। हाँ, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है जिसके चलते हाँ जी, ट्रेन डिले है। हाँ क्या शायद कहना चाहेंगे? देख लो फिर जो भी होगा। हाँ, काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। अभी तो नींद लग रही है, इधर नीचे ही बैठ गए हुए हैं, खाना भी नहीं खाया हुआ सुबह से। ट्रेन जब भी डिले होती है तो कितनी परेशानी यात्रियों को देती है? काफी ज्यादा परेशानी आती है। उधर टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे जहाँ पे डेस्टिनेशन है हमारी। किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे? इंसान आंदोलन उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, वो उनके अपना पर्सनल मैटर है। गवर्नमेंट उनको कुछ दे नहीं रही तो फिर उनका भी प्रोटेस्ट करना बनता ही है। वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है। ये बहुत इनकन्वीनियंस वाला मतलब इशू है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनका इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए। अदरवाइज सभी लोगों को, कोई पेशेंट होता है ट्रेन में, कोई कुछ होता है, किसी को कोई जल्दी होती है, तो इस इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट शुड टेक फर्म स्टेप्स टू इशू द सालो वेरी क्विकली। फार्मर्स का भी, वो भी हमारे देश के लोग हैं, उनका सही तरीके से वो होना चाहिए डिसीजन उनकी प्रॉब्लम्स का। क्या नाम है आपका? राजेश, कहाँ जाने वाले हैं आप? दिल्ली, किस ट्रेन का इंतजार कर रहे मालवा एक्सप्रेस। हैं? कब से यहाँ पर वेट कर रहे हैं आप रेलवे स्टेशन पर? हम लोग 10 बजे आ गए थे, 10:30 की ट्रेन थी ना यहाँ पे। पंजाब हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन के चलते इस समय जम्मू में भी ट्रेनें जो है वो डिले चल रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे कैंसिल कर दिया गया है और 2 ट्रेनें जो कि अपने समय से डिले चल रही हैं और इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन में हम मौजूद हैं। आप देखिए यात्री जो है वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रही है। मालवा और सुपर ट्रेन जो कि 2 घंटा लेट है। करीबन ये यात्री 10 बजे से यहाँ पर पहुंचे और काफी ज्यादा इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय प्लेटफॉर्म पे आप भीड़ जो है वो देखेंगे जहां पर यात्री काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और एक भारी भीड़ जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। ये यात्री जो कि मालवा ट्रेन के यात्री हैं और साथ ही साथ तो सुपर ट्रेन वाले भी यहाँ पर यात्री मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी ट्रेनें यहाँ पर पहुंचेंगी और वो अपने सफर की तरफ, अपने मंजिल की तरफ जो है वो रुख करेंगे। यात्रियों से भी बातचीत हमने की है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानियां भी देखने को मिल रही है क्योंकि करीबन 10 बजे से यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी भी एक्सपेक्टेशन से लगाई जा रही है कि ट्रेन जो है वो आ जाएगी, लेकिन अभी तक ट्रेन यहाँ पर नहीं पहुंची है। पंजाब हरियाणा में जिस तरीके से बात करें तो किसान आंदोलन चल रहा है और एक और बार किसान आंदोलन के चलते ट्रेन काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि रद्द कर दिया गया है और पंजाब इस समय बंद है। और देखिए ये जम्मू से रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की तस्वीरें हैं जहां पर एक भारी भीड़ इस समय देखने को मिल रही है और यात्री जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। इससे पहले की आप बात करें तो आप देखेंगे जम्मू रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में इस कदर भीड़ नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर एक काफी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। यात्री अपनी ट्रेन का जो है वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा है और इस समय यात्री काफी ज्यादा परेशान है। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जम्मू कश्मीर में हालिया बर्फबारी के बाद सर्दी की लहर जारी है, जबकि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह धुंध की वजह से सुबह के औकात में परवाजें और ट्रेनें ताखीर का शिकार हुई। इधर महकमा मौसमियात ने 1 जनवरी से 6 जनवरी तक जम्मू कश्मीर और इसके दीगर इलाकों में बर्फबारी की पेशेन गोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि नए साल के पहले हफ्ते में 2 मगरिबी हवाएं जम्मू कश्मीर को मुतासिर करेंगी और आज और कल मौसम
आमतौर तौर पर खुश्क रहेगा। उन्होंने कहा कि पहली मगरबी हवाएं कमजोर शिद्दत की होंगी जो 1 जनवरी की शाम और रात को चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी का सबब बन सकती है और 2 जनवरी की सुबह तक जारी रहेगी। उन्होंने मजीद बताया कि दूसरा मरहला 1 से 6 जनवरी तक दरमियानी शिद्दत का होगा, जिसके तहत जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की सी दरमियाना बारिश और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर बर्फबारी होगी। इन मगरबी हवाओं की शिद्दत 4 और 5 जनवरी को अरूज पर होगी, जिसके दौरान बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी हो सकती है जो आमदरफ्त में रुकावट डाल सकती है। दर्ज हरारत के नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने और सड़कों पर बर्फ की तह जमने के बाद खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में मुसाफिरों, सयाहों और ट्रांसपोर्टों को मुश्किलात दरपेश हो सकती है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इस दौरान मुतहद रहें और अपनी सफरी मंसूबे इसी के मुताबिक तरबियत दें। आज सर्किट हाउस पुलवामा में यौम जमहूरिया की तकारीब के हवाले से एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने की। इजलास में मुख्तलिफ तकरीबात के इंतजामात और तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया गया। इस इजलास में SSP पुलवामा, PG नित्या, ADC पुलवामा और दीगर जिले सिक्योरिटी हुकाम ने शिरकत की। MLA शांगस ईस्ट अनंतनाग एडवोकेट रियाज अहमद खान ने आज बर्फबारी से मुतासरा चंद गांव का दौरा किया। इस दौरे का मकसद गांव में बर्फबारी के बाद जरूरी खिदमात की फरहमी के अमल का जायजा लेना था। उन्होंने मकामी अफराद की मुश्किलात को समझा और इस बात का जायजा लिया कि बर्फबारी के बाद इन गाँव में लोगों को किस तरह की खिदमात की जरूरत है। इस दौरान मकामी लोगों ने MLA रियाज अहमद खान के इस कदम को सराहाया और उनकी तारीफ की कि MLA रियाज अहमद खान ने इस मौके पर कहा कि उनका मकसद इलाके में लोगों को दरपेश मसाइल को हल करना और बर्फबारी के बाद जरूरी खिदमात की फरहमी को यकीनी बनाना है ताकि आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न हो। जहाँ तक मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बात करूँ, यह जो बुनियादी सहूलियात हैं, चाहे बिजली है, पानी है, सड़क है, कनेक्टिविटी है, इसमें हमने कैटेगरीज बनाई थी। P1 जो ये एसेंशियल सर्विस है उसको पहले साफ करना था, वहाँ तक रोड कनेक्टिविटी पहुँचानी थी। हमने टेरिशरी केयर तक हमारा सब कुछ ठीक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पानी भी बहाल हुआ है, यहाँ बिजली भी बहाल हुई है, सड़कें बहाल हो चुकी हैं, कोचे भी बिल्कुल साफ हुए हैं। गिने चुने कुछ कोचे रह गए हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज दोपहर तक वो भी साफ हो जाएंगे। अब मुझे लगता है जहाँ अस्पताल की बात हम करें वो भी अच्छी तरह से सब जहाँ भी छोटा यूनिट हो, बड़ा यूनिट हो, शांगस का अस्पताल हो, अचबल का अस्पताल हो, नवगाम का अस्पताल हो, चाहे सीयर का अस्पताल हो, मटन का हो, आकुरा को नंबल का हो या नाइल का हो, सब अल्हम्दुलिल्लाह सारे अस्पताल ठीक तरह से चल रहे हैं। और जो भी एसेंशियल सर्विस है, राशन की कोई किल्लत नहीं है और जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है मेरे इलाके में वाफिर मकदार में मौजूद है। मैं ये बताते चलूँ क्योंकि ये पहली बार हमने देखा है 15-20 साल के बाद दिसंबर के मौके पर इतना बर्फबारी होना, ये एक रहमत हमारे लिए थी। लेकिन साथ साथ इसके साथ कुछ मुश्किलात भी हमें आए। लेकिन जहाँ तक आज की हुकूमत का ताल्लुक है, जिसकी सरबराह जनाब उमरुल्लाह साहब कर रहे हैं, उनकी हिदायत पर हाँ तमाम मेंबरान असम्बली ने अपने साथ मिला के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक साथ चले और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुज़ार रहने के बगैर ये बात नहीं कर सकता हूँ। खासकर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हेड डिप्टी कमिश्नर साहब का रोल बहुत अच्छा रहा। PMGSY हो, ये R&B हो, PHE हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, हर किसी ने काम किया। और सबसे ज़्यादा मैं अगर तारीफ करूँ जो बिजली महकमे में डिलीवर्स है, जो PHE में डिलीवर्स हैं, अस्पताल में जो PMGSY हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पर काम करने वाले हैं, उन बेचारों ने जान फिशानी से काम की है। इंशाल्लाह मेरी हुकूमत से गुजारिश है इनके हक में एक जायज़ और मुनासिब फैसला होना चाहिए। MLA डोरू गुलाम अहमद मीर ने टाउन हॉल डोरू में अफसरान के जायजा इजलास की सदारत की। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तजवीज़ की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा कि सुरंग का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाना चाहिए।
क्योंकि कश्मीर तो कंप्लीट ड्रॉट में था। यहाँ रिपोर्टेडली अप्रैल 2024 में मतलब नियार की बारिश हुई है। उसके बाद में अभी तक कोई भी बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे सारे वाटर सोर्सेज, चश्मे सारे मतलब बह चुके थे। तो मेरे ख्याल से 1 महीना पहले की सिचुएशन आपने देखी होगी, जब हम रिव्यू ले रहे थे तो कैसे कैसे परेशानी हो रही थी। जितने भी नेचुरल चश्मे हैं, नेचुरल सोर्सेज सारे बैठे हुए, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था। तो इसलिए अगर अल्लाह ताला ही इसमें रेस्क्यू में नहीं आता और इसको हम बर वक्त बर्फबारी कह सकते हैं कि सही टाइम पर अल्लाह ताला ने फैसला लिया, एक अच्छा जो एक्सपेक्टेड होता है वो दिया। रबला साहब ने भी पूरे एसेंशियल डिपार्टमेंट्स का रिव्यू लिया जूम के जरिए, और उसमें भी ये बात उठी और डायरेक्शन ये निकली है कि हमें वक्त से पहले क्लियर चाहिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट को कौन से रोड्स है और पीएमजीएसवाई कौन से रोड्स क्लियर करेगा, आरएनबी डिपार्टमेंट कौन से रोड्स क्लियर करेगा। वो लिस्ट ऑलमोस्ट मुझे अभी हासिल हुआ है, जिसको हम और भी 2 तारीख तक और भी बेहतर करेंगे। अब मेरे ख्याल से आने वाले उसमें बर्फबारी में ये दिक्कत नहीं होगी। रोड्स मेंशन्ड है और विंग्स क्लियर है और सारी लेंथ भी इनके पास मेंशन है, ताकि हम जोर देकर अभी देश का प्रधानमंत्री जो 10 साल देश को सरबराही किया है तो उनका देहांत हुआ है, और वो भी एक अलग किस्म के प्रधानमंत्री रहे जो स्कॉलर भी रहे और हर फील्ड में वो मतलब नंबर 1 पर रहे हैं। एजुकेशन में वो नंबर, प्लानिंग में रहे, फाइनेंस में रहे, और फिर देश को 10 साल नेतृत्व भी दिया। अब वो दुनिया में नहीं रहे तो लोग उनको अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। और ऐसे में जो प्रपोजल, जो सजेशन आया है कि नवयुग टनल को मेडवारा तराल में आज एक ग्राम सभा का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के मकामी लोगों, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन और डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। इस दौरान गांव में मुख्तलिफ तामीराती कामों की निशानदेही की गई और एक नया तामीराती मंसूबा तैयार किया गया। डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि इस किस्म के प्रोग्रामों में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत जरूरी है ताकि बेहतर मंसूबाबंदी की जा सके। बाकी जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ 7 वार्ड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनको जैसे नानर को इसके साथ रखा गया है, तकिया को नानर के साथ रखा गया है, तो यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरत है कि एक सरपंच वार्ड और बने मेडूरा के लिए। मेरी ये डिमांड रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से मेडूरा का गांव है, इनको साथ में नानर है या तकिया है, ये भी ये बड़ा एरिया है, इसमें 2 पंचायतों में काम नहीं हो सकता। इसके फंड्स जो होते हैं वो बहुत काम आते हैं, तो हम सारा कुछ नहीं। मैंने कोशिश की कि डीडीसी फंड में से भी, बीडीसी में से भी, नरेगा से हमने बहुत काम किया मेडूरा में, और यहाँ के लोग बड़े शाइस्ता हैं। आपने देखा यहाँ लोग बहुत आए हुए हैं ग्राम सभा में, लोग खुद डिसाइड करते हैं। यहाँ हॉस्पिटल का इशू है, हॉस्पिटल बिल्डिंग का, उसके बारे में ऑलरेडी जो लैंड ट्रांसफर हो चुका है, वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है वो इंशाल्लाह इस साल बन जाएगी। तो बाकी ये जो ग्राम सभा होती है, ये लोगों की सभा होती है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। हम सिर्फ एज ए प्रिजाइड करते हैं, यहाँ पे एज ए शहादत रहते हैं कि जो ये काम हो रहे हैं, इन कामों के हम शहादत है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने डीडीसी में से भी जो फंड में जो हिस्सा इनको आएगा, पिछले 3 साल से दे रहा हूँ, दोबारा दूंगा। मेरी कोशिश रहती है कि हम डोर स्टेप पे पहुंचे, इनकी बात सुने, इनके जो मसाइल हैं। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपुर से ताल्लुक रखने वाली बाप और बेटी ने अबू धाबी वर्ल्ड पंचक स्लैट चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। जनूबी कश्मीर के जाफरान टाउन पामपुर के नबलबल इलाके से ताल्लुक रखने वाले बाप बेटी सज्जाद अहमद भट्ट और उनकी बेटी मुक्तिस मुस्कान ने अबू धाबी में वर्ल्ड पंचक स्लैट चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। बाप बेटी की चैंपियनशिप में हिंदुस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हुए गैर मामूली महारत और अज़्म का मुज़ाहिरा। मुस्कान है
मैंने 5th वर्ल्ड पेंटाक्सलार चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया और मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरी 4 फाइट्स हुई थी डिफरेंट कंट्रीज़ की प्लेयर्स के साथ और मेरी 4th फाइट जो कि मेरी फाइनल फाइट थी वो जर्मनी की एक लड़की थी जिसे मैंने हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। और मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ इरफान सर और इकबाल सर के, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। एंड उसके बाद मेरे कोच हैं जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे इतना मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उन्होंने करवाई यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने मेरी बहुत मदद की। एंड मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत रहा, मेरे फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट रहा, तो मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले भी मैंने कई ज़्यादा नेशनल्स खेले हैं और मेरा जो ये ड्रीम था वर्ल्ड चैम्पियनशिप का वो आज पूरा हो गया है और आगे जाके मेरा यही एम है कि अब जो आने वाला ओलंपिक्स है उसमें मैं पार्टिसिपेट करके इंशाल्लाह गोल्ड मेडल हासिल करूँ। यही एक मैसेज है कि आप लोग स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, आप लोग को जो स्पोर्ट्स आप जो आपका पैशन है जिस स्पोर्ट में आप वो करो। आप आजकल की जनरेशन जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व है, बाकी सारे गलत कामों में इन्वॉल्व है। मैं आपको कहूँगी कि आप लोग स्पोर्ट्स में आओ, अपना नाम रोशन करो, अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम रोशन करो, आप लोग खुद को डेवलप करो और स्पोर्ट्स जो है एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आजकल की जनरेशन। करने अबू धाबी गए थे जहाँ पे वर्ल्ड पेंटाक्सलार चैम्पियनशिप 20 वर्ल्ड पेंटाक्सलार चैम्पियनशिप वहाँ पे मुनक़द हुई, जिसमें मैंने मास्टर्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। हमारी एक ये देरी ना ये थी कि हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप पहुँचे और वहाँ पे मेडल हासिल करे। अल्लाह ने हमारी सुन ली और मैंने गोल्ड मेडल वहाँ पे हासिल किया और मेरी बेटी ने भी, जिसका नाम मुक़द्दस मुस्कान है, उसने भी गोल्ड मेडल हासिल। उम्मीद करते हैं कि अब ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद में हमारा एक लक्ष्य और है, वो है ओलंपिक्स का। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम वहाँ भी जाके ओलंपिक्स में भी और फिर अपना बेस्ट दे के गोल्ड मेडल। पुलवामा के मुतअद्दिद इलाकों को पीने की पानी की फरहमी में मुश्किलात का सामना है। पानी की पाइपलाइंस जम जाने की वजह से उन इलाकों के मकामी अफराद खुद ही पानी की फरहमी को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान राजपुरा के रुकन असेंबली गुलाम मोहिद्दीन मीर ने कहा कि उन इलाकों में टैंकर सर्विस फराहम की जा रही है और यकीन दहानी कराए कि मुतासरा इलाकों में मजीद टैंकर सर्विस फराहम की जाएगी। सर, मेरा नाम है रईस अमल लोन, मैं सीबीनाथ का रहने वाला हूं। खुद गांव के लोग काम कर रहे हैं, कम से कम आज शाम तक हम पानी चलाएंगे गांव को। 8 दिन से बहुत ही मुश्किल हो रहे हैं हमको, पानी भी नहीं है। वहां से पाइपें ऊपर से बहुत जम गए थे, वहां पे मुलाजिम भी थे कल, लेकिन यहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं, यहाँ पे खुद काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के लोग थे कल वहाँ पे, लेकिन कल भी हमने यहाँ पे कोहरा निकला, यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट नहीं आया। वो कैलर में हमारे साथ डिपार्टमेंट के आदमी थे, यहाँ पे हम खुद काम कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह पानी पहुंचाएंगे गाँव को। सीबीनाथ पे गए 8 दो आबे आसनस जनान मड़ गया दूर पे आब नोट आबस 4 मिनट 5 मिनट अनान 2-3 घंटन में मुश्किल जबरदस्त आब आब यपर कहें पाइपन बड़ जबरदस्त प्रॉब्लम आब प्रॉब्लम जबरदस्त लान शहरन लान शहरन इंशाअल्लाह रहमान शाम तान ग आब प्रॉब्लम ना बिल्कुल ना कहें तम पोशन तम बिचार पन कर तम पे काम कर पन कहें मगर अंदन कह गई रात लगभग लुक 100 तिमन सतन तो पलजे तिमन कोड़ शू तो वातनो आब योतन मगर गई लगभग 8 दो गए आब आसनस टोटल कहीं। बर्फबारी हुई है तो इससे तो ज्यादा ऊपर के इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं जिसमें संगरवनी आता है, सोनबंजर आता है और ऊपर का जो यशगोज अबहमा जो भी कंडी बेल्ट है, वहाँ चूंकि बर्फबारी की वजह से अब ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया है और जो नल के जो कोहरा लग गया है, अभी कोशिश जारी है जो भी पीएचई का डिपार्टमेंट है लगे हुए है काम में, उनके जो लाइनमैन है, उनके जो जेईज है, AWs है, वो इस काम में लगे हुए हैं ताकि कोहरा निकाला जाए
इसमें कोई शक नहीं है। पीने की पानी की सख्त इस वक्त मुश्किलात है। कल हमने जो चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग भी ली थी इस सिलसिले में, जो बर्फबारी के सिलसिले में कि क्या हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें इस जो ये कुदरती इस वक्त जो बर्फबारी हुई है तो उसको इससे जो मुश्किलात पैदा हो गए हैं लोगों को, उनको कैसे दूर किया जाए। तो इसमें भी मैंने वहाँ बात की थी कि चूंकि कोहरा लग गया है, कोहरा निकालना इस वक्त बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोहरा निकाला जाता है तो रात के वक्त फिर कोहरा लग जाता है पाइपों में। तो मैंने उनको कहा कि टैंकर सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा टैंकर जो है पानी के टैंकर्स है उनको अवेलेबल रखा जाए, ताकि लोगों के जो मुश्किलात है, जहाँ भी ज़्यादा मुश्किलात होंगी वहाँ हम पानी के टैंकर भेजेंगे। और कल से भी आज मेरे ख्याल में आज तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।